नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सभी भाई जितने भी दोस्त हैं अपनी भाई पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाएं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई सेट्स। चैप्टर 1 है हमारा, और चैप्टर 1 में क्या रहेगा हमारा? चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स। तो भाई सभी बच्चों को भाई अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से प्रयास करना है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे जब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 सेट से। व्हाट इज सेट्स? सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कलेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्शन? वेल डिफाइंड क्या होता है? इन सारी चीजों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो अब सबसे पहले ये बताओ, कलेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन क्या होता है? समूह होता है। अब कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, एनीथिंग, नंबर का भी हो सकता है। तो बिल्कुल हमारी बेसिक क्लास है। अब बच्चे ये ना सोचे भाई ये तो नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है हमारा, नहीं, चैप्टर हमारा सेट्स है भाई। यदि आपको इन टर्म्स का, इन बेसिक ऑफ नंबर्स का पता है तो आप सेट्स इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये हमारी बिल्कुल जीरो क्लास है, बेसिक क्लास है। तो हमें ये क्लास मिस नहीं करनी है। कभी बच्चे सोचे भाई ये तो नंबर सिस्टम है, ये हमें आता है, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, क्लास मिस नहीं करनी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक क्लास के साथ, जीरो क्लास के साथ। सभी बच्चे भाई रेडी हो जाए, पेन कॉपी निकाल लो भाई जल्दी, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बन के दिखाना है, अच्छा एक दोस्त बन के दिखाना है, ठीक है? हम एक दोस्त की तरह स्टडी करेंगे। अब बताओ भाई, टाइप ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स में सबसे पहले व्हाट इज डिजिट? डिजिट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज डिजिट? अब डिजिट क्या है देखते हैं, आइए। अब ये बताओ, जीरो क्या है भाई? डिजिट है। वन क्या है? डिजिट है। टू क्या है? थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। अब टोटल कितनी डिजिट है बताओ भाई? 10 डिजिट है। तो हमारी टोटल कितनी डिजिट होती हैं? 10 डिजिट होती हैं। इन 10 डिजिट को मिला के आप कोई भी नंबर बना सकते हो, कितने ही नंबर आप बना सकते हो इन 10 डिजिट का यूज करके, 0 से लेके 9 तक। अब व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। कोई भी नंबर भाई लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब आपसे पूछा जाए क्या वन नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। टू नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। और ये आप इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या होता है? यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही चलते रहेंगे इनफाइनाइट तक।
अब व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0. What is smallest whole number? 0. What is smallest natural number? 1. अब जो नेचुरल नंबर है, क्या उनको होल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्या 1 नेचुरल नंबर है भाई। क्या 1 होल नंबर है भाई। क्या 2 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 2 नेचुरल नंबर है? होल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 0 नेचुरल नंबर है? 0 सिर्फ होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। अब हमने कलेक्शन की बात की, समूह की बात की, तो कलेक्शन क्या है? हमारे पास समूह है। तो क्या ये एक कलेक्शन है? जो नेचुरल नंबर है, क्या ये एक कलेक्शन है? बिल्कुल है, एक समूह है ये, जिसके अंदर 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर है। ये भी एक कलेक्शन है। होल नंबर की हम बात करें, ये 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। क्या ये कलेक्शन है? बिल्कुल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब व्हाट इज इंटीजर? अब इंटीजर के बारे में सभी बच्चों को पता है भाई, व्हाट इज इंटीजर। अब देखो हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास लाइन है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, ये इनफाइनाइट तक। जो राइट साइड में वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू नेगेटिव होती है। -1 -2 -3 इनफाइनाइट। जो इंटीजर है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू आई हमारी भाई? -3 -2 -1 0 1 2 3, all positive value, all negative value and 0। इंटीजर के अंदर हमारे पास 0 भी आ गया भाई, 1 2 3 4 भी आ गया, माइनस की वैल्यू भी आ गई। तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर। अब ये बताओ, 1 से यदि हम स्टार्ट करें, ये क्या होता है? नेचुरल नंबर। 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर। यदि हम 0 से काउंट करें तो क्या होता है? होल नंबर। जो 1 है उसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं, इंटीजर भी बोल सकते हैं। जो 0 है उसको हम होल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, इंटीजर बोल सकते हैं। जो -1 है, क्या हम उसको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्या उसको होल नंबर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो सिर्फ क्या बोला जाएगा? इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी सभी। क्या ये कलेक्शन है, समूह है? बिल्कुल है। जो इंटीजर है वो भी क्या है? एक कलेक्शन है। इसका कलेक्शन है ऑल पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू एंड 0। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है भाई? रेशनल नंबर p/q। p भी हमारे पास क्या है? इंटीजर है। q भी क्या है? इंटीजर है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी नंबर जिसका नुमरेटर एनी इंटीजर है, जिसका डेनोमिनेटर एनी इंटीजर है, हाउएवर डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। भाई मैंने लिखा
4/5। 4 क्या है भाई, इंटीजर है, बिल्कुल है। 5 क्या है, इंटीजर है, बिल्कुल है। 5 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल ओके है। तो क्या 4/5 एक रेशनल नंबर है भाई, बिल्कुल है रेशनल नंबर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल। वेरी गुड भाई। अब बताओ बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी नंबर जो डेसिमल में टर्मिनेट हो जाए वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल। कोई भी नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर जो डेसिमल के अंदर टर्मिनेट नहीं होता उसको हम क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। सेकंड, कोई भी नंबर जो रिपीट नहीं करता और नॉन टर्मिनेटिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अब बताओ क्या ये कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है भाई। एक समूह तो है हमारे पास ऐसे नंबर का। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर को, जो हमारे पास रियल नंबर है उसमें से यदि हम रेशनल नंबर को माइनस कर दें, रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, एनी नंबर whose scale is पॉजिटिव। कोई भी नंबर हमारे पास जिसका स्केयर क्या हो जाए हमारे पास, नॉन नेगेटिव हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव हो जाए।
कोई भी नंबर ले लो आप, मान लिया मैंने -3 लिया, -3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो रियल नंबर के अंदर सभी जितने भी आपने कलेक्शन किए हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो नेचुरल नंबर है वो हमारा किसके अंदर है, होल नंबर के अंदर। होल नंबर किसके अंदर है, ये सारी वैल्यू इंटीजर के अंदर, और ये सारी वैल्यू किसके अंदर है, रेशनल नंबर के अंदर। एंड आर माइनस रेशनल, ये क्या कहलाता है हमारा, इरेशनल। तो रियल नंबर के अंदर हमारे सारे नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे, एनी नंबर, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, बताओ दोस्तों, पॉजिटिव, प्लस की वैल्यू आएगी। आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू लो, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ये लो भाई, माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को हम उस इट सेल्फ से 2 बार मल्टीप्लाई करें। जैसे 4 का स्क्वायर है, इट मीन्स 4 इंटू 4। वेरी गुड, सभी बच्चे भाई अच्छे से मेहनत करेंगे। लो भाई, व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर क्या है हमारे पास, व्हाट इज इवन नंबर। अब हमने कोई भी होल नंबर लिया, उसको 2 से डिवाइड किया, यदि हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। हमारे पास जो होल नंबर है यदि हम 2 से डिवाइड करें और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर हमारा शेष हमारा 0 आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। जो संख्या 2 से भाग हो जाए, पूरी भाग हो जाए, शेष 0 आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। अब क्या ये कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है, इन नंबर का क्या एक समूह है ये। व्हाट इज ओड नंबर, यदि हम होल नंबर को 2 से डिवाइड करें और हमारा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, यदि हम किसी संख्या को 2 से भाग करें और वो कंप्लीट डिवाइड ना हो, शेष हमारा 0 ना आए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो क्या ये कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है। देखो हम बिल्कुल सेट का बेसिक करने लग रहे हैं, बिल्कुल 0,
सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सिर्फ हमने अभी कलेक्शन की बात की है, हम ये सारी चीजें अच्छे से वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? व्हाट इज प्राइम नंबर? एनी नंबर डिवाइड बाय इटसेल्फ ओनली। इट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा? 0। आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, कोई भी होल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। आपको कोई भी नेचुरल नंबर लेना है और वो ग्रेटर देन 1 लेना है। अब देखो, आपने 1 लिया, 1 तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं है। हमेशा प्राइम नंबर 1 से ग्रेटर मिलेगा आपको, और वो 1 से ग्रेटर जितने भी नेचुरल नंबर हैं, 1 बाय 1 आप टेस्ट करोगे। 2 को डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ये इट सेल्फ से डिवाइड हुआ है। अब मैंने लिया 3 किससे डिवाइड हुआ? 3 से हुआ है। अब मैंने लिया 4 किससे डिवाइड होएगा? 2 से भी होएगा, 4 से भी होएगा। जो 4 है हमारा 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब मैंने बताया, सिर्फ इटसेल्फ, कोई भी नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, जिसका सिर्फ एक फैक्टर होगा, जिसका सिर्फ एक डिवीजर होगा, कौन? स्वयं इटसेल्फ। यदि उसका एक से ज्यादा फैक्टर है, देन वह प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 1 आप बोलोगे सर 2 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है। बिल्कुल होता है, 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं। तो हमें 1 को छोड़ के चेक करना है अलग से कितने फैक्टर हैं। अब देखो 4 लिया हमने, 1 से तो सभी नंबर होते हैं, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। एक से ज्यादा फैक्टर है भाई? बिल्कुल है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की क्या कलेक्शन बनेगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, और ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं, जो सिर्फ इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, उनका जो फैक्टर है सिर्फ सिंगल होता है। यदि एक से ज्यादा फैक्टर हो जाए तो वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, फिर क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 1 फैक्टर्स। डिवाइड बाय itself and by other number, जो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं और अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अब मैंने लिया 2 भाई किससे डिवाइड होगा? 2 से। कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 भी नहीं है। 4 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा। मोर देन 1 है, इटसेल्फ से भी है और अदर से भी है, तो कंपोजिट नंबर। 6 भाई 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा,
6 से भी हो जाएगा, इटसेल्फ से तो होगा ही, तो इटसेल्फ से मोर से है डिवाइड, 2 एंड 3 से है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 6 8 9 10 12, तो ये सारे इनफाइनाइट तक क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। क्या ये कलेक्शन है? बिल्कुल कलेक्शन है, समूह है। व्हाट इज फैक्टर एंड डिवीजर? ये बिल्कुल बेसिक क्लास है भाई, जीरो क्लास है हमारी, तो सभी दोस्त इसको अच्छे से देखे, ध्यान से देखे। अरे यार जल्दी से किताब उठाओ ना, आप जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, आपका इंटरेस्ट बनेगा। वेरी गुड भाई। अब फैक्टर क्या होता है, लो भाई हमने एक नंबर लिया 4, अब ये चेक करो 4 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, इटसेल्फ से भी हो जाएगा। फैक्टर वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। एनी नंबर डिवाइड बाय फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, कंप्लीटली डिवाइड होगा। लो भाई, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4, ये सब क्या है फैक्टर। इनको हम डिवीजर भी बोल देते हैं, डिवीजर भी बोल देते हैं क्योंकि ये इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। मैंने लिया 6, अब 6 किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 3 6। अब मैंने लिया 10, अब 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा एंड 10 से भी हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर हो जाएंगे, डिवीजर हो जाएंगे। तो कलेक्शन क्या होता है, समूह होता है। अब जैसे हमारे पास क्रिकेट टीम है, अभी आईपीएल भी चला हुआ था, टीमों का मुकाबला चल रहा था भाई, है ना, बच्चों ने खूब मैच देखा है भाई आईपीएल, वेरी गुड। ये लो भाई टीम है हमारे पास, टीम भी क्या है एक कलेक्शन है। अब कलेक्शन किसका है भाई, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का क्या है कलेक्शन है, समूह है। अब देखो ए पैक ऑफ कार्ड है हमारे पास, ये भी क्या है एक कलेक्शन है, ये पैक ऑफ कार्ड भी क्या है एक कलेक्शन है, समूह है। अब जैसे भाई आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, आपने देखा भाई कलेक्शन ऑफ बॉयज आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ गर्ल्स आ रहा है, एक लड़कियों का समूह आ रहा है, एक लड़कों का समूह आया हुआ है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई कलेक्शन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, जो सेट के अंदर मेंबर हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जो उसकी वैल्यू है उसको हम क्या कह देते हैं ऑब्जेक्ट कह देते हैं। वेरी गुड, आइए हम शुरुआत करते हैं। ये देखो भाई, अब बताओ भाई ओड नंबर मैंने बताया था आपको, व्हाट इज ओड नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ओड नेचुरल नंबर, अब ये कलेक्शन की ही बात चली हुई है अभी, अब कलेक्शन की बात कर रहे हैं, हमने कैसा कलेक्शन बनाया, कैसा कलेक्शन, ओड नेचुरल नंबर, , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95
ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब सबसे पहले ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होता है, अब ये भी कराया था भाई, और कहां तक लेना है हमने, 10 तक लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके अंदर भी क्या लेना है, ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, ओड नंबर, ये देखो 1 क्या है, ओड नंबर है। 3 क्या है, ओड नंबर है। 5 क्या है, 7 9, क्योंकि 10 लेस देन 10 बोला ना उसने क्वेश्चन में, तो 1 3 5 7 9, ये क्या बन गया, एक कलेक्शन बन गया भाई। किसका कलेक्शन बना, ये जो उसने स्टेटमेंट दिया, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। द रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के अंदर भाई कितनी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो उन सभी का जो कलेक्शन है, गंगा यमुना, ये भी क्या है, एक कलेक्शन है। सभी रिवर्स का क्या है, कलेक्शन है। द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में बताओ कितने लेटर होते हैं, अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड अदर क्या रह गया हमारे पास, कॉन्सोनेंट। एंड टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी जेड, 26 होते हैं। अब उसने किसका कलेक्शन बनाया, द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स हैं, अब कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये भी क्या बन जाएगा, एक कलेक्शन बन जाएगा। वेरियस काइंड ऑफ ट्रेंगल, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेंगल होती हैं, वो भी उन सभी का भी क्या बन जाएगा, एक कलेक्शन बन जाएगा। स्केलिन ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल, तो ये सब क्या हमारे पास, कलेक्शन। प्राइम फैक्टर ऑफ दिस, अब ये 210 है, अब इसके आपको क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं भाई। प्राइम फैक्टर, और फैक्टर तो क्या होता है, जो इस नंबर, ऐसे नंबर जो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन उनमें से भी आपको कैसा नंबर लेना है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, बताओ दोस्तों। प्राइम नंबर मैंने बताया था, जो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होगा। ये देखो 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, 5 भी करेगा, 7 भी करेगा, और ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर। तो ये इनका क्या है, एक कलेक्शन। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारे पास भाई। अब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, उनका भी हमने क्या बना दिया, कलेक्शन बना दिया। नेक्स्ट, अब ये बताओ, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन की तो आपने बात कर ली भाई, कलेक्शन की तो आप लोगों ने बात कर ली।
कलेक्शन तो हमें पता लग गया एक समूह है, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है यू कैन डिसाइड, इजीली। अब जैसे मैंने एक कलेक्शन बनाया, एक समूह बनाया, ए ई आई ओ यू। अब ये एक कलेक्शन है। क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है, यू क्या है, ये किस चीज का कलेक्शन है? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। क्या ये वॉवल्स का कलेक्शन है? किसका कलेक्शन है? वॉवल्स का कलेक्शन है इन इंग्लिश अल्फाबेट। बिल्कुल। अब मैंने आपको एक ऐसा कलेक्शन दिया 1 2 3 4 5। क्या आप डिसाइड कर सकते हो ये कलेक्शन कैसा है? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। ये जो कलेक्शन है ये नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसके अंदर सारे कैसे नंबर हैं? नेचुरल नंबर हैं। अब मैंने लिखा 2 3 5 7 11। क्या आप इस कलेक्शन के बारे में डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। ये प्राइम नंबर का कलेक्शन है। अब मैंने एक कलेक्शन बनाया, द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। द मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। भाई 11th क्लास के अंदर जो मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट है उसके बारे में बता दो मेरे को, उसका कलेक्शन बनाओ। बताओ बच्चों, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन बच्चा मोस्ट ऑनेस्ट है? कोई क्राइटेरिया है आपके पास? तो इसका मतलब ये आपका कलेक्शन नहीं होगा। आपसे पूछा जाए द मोस्ट लायर पर्सन इन द वर्ल्ड। भाई वर्ल्ड के अंदर सबसे झूठा आदमी कौन है? कैसे, क्या क्राइटेरिया है भाई आपके पास? है कुछ? आप डिसाइड कर पाओगे? नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो उसको हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वॉवल्स का कलेक्शन है ए ई आई ओ यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस कलेक्शन में क्या वैल्यू है। सिमिलरली जो नेचुरल नंबर है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सेट बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। आप इसके बारे में डिसाइड कर सकते हैं।
अब आपसे पूछा जाए द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट इंटेलिजेंट का क्या क्राइटेरिया हुई, मतलब मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, ये कलेक्शन बना दिया आपने। अब कैसे डिसाइड करोगे आप, कोई क्राइटेरिया है आपके पास? तो ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अभी अभी मैंने जो आपको नेचुरल नंबर कराया, ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप डिसाइड कर सकते हो। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स -3 -2 -1 0 1 2 3। Set of all rational number, set of all rational numbers। Set of real numbers, set of positive integers। अब set of positive rational numbers, ये कह लोगे आप पॉजिटिव, और ये भी कह लोगे पॉजिटिव। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, वेरी गुड भाई। तो हमने बिल्कुल बेसिक क्लास से स्टार्ट किया, हमने कलेक्शन को स्टडी किया, वेल डिफाइंड को स्टडी किया। अब जो है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, हमें पता तो लग गया भाई ये सेट है। अब उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जितने भी सेट हैं हम उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जैसे सेट ऑफ वावल्स है तो वी से हमने इसको डिनोट किया। जो ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड मेंबर आर क्या है? सिनोनिमस टर्म है। ये जो इसके अंदर वैल्यू हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट। ये जो सेट की वैल्यू हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, मेंबर, एलिमेंट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर।
The elements of a set are represented by small letter. अब यदि हमें इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, ये हम सेट बिल्डर में यूज करेंगे, सेट बिल्डर मेथड में, तो हम किस में यूज करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर में। तो अब आपको सेट बनाना है, तो सेट हम कैसे बनाएंगे, कोई भी सेट है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके अंदर ये क्या होती है, ब्रेसेज, एंड एलिमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को सेपरेट करेंगे कोमा से। ये क्या है, कैपिटल लेटर, और ये क्या है, ब्रेसेज, एंड ये क्या है, कोमा, एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इसको हम मेंबर भी बोल सकते हैं। तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर आर क्या है, सिनोनिमस टर्म्स। The elements of sets are represented by small letters. अब देखो भाई, तो अब आपने क्या सीखा भाई, अब जैसे नेचुरल नंबर है, ये क्या है, कलेक्शन है। अब इसको हम सेट में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम कैपिटल लेटर एन का यूज करते हैं, इज इक्वल टू, ब्रेसेस का यूज करते हैं, 1 2 3, उसके बाद हम 3 डॉट लगाते हैं। ये देखो 3 डॉट, 3 डॉट हम किसके लिए यूज करते हैं, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। जब भी कोई वैल्यू इनफाइनाइट तक जाएगी तो हम कितने डॉट यूज करेंगे, 3 डॉट यूज करेंगे। तो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, और क्या होता है उसके अंदर, ब्रेसेस होती है, और क्या होता है, कोमा होता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स, मेंबर। तो कोई भी सेट है हमारे पास, अब मैंने एक सेट लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर का सेट लिया जिसके अंदर लेस देन 5 है, तो ये क्या बन गया, हमारे पास एक सेट बन गया भाई। ये किससे डिनोट किया गया, कैपिटल लेटर से। ये क्या है, ब्रेसेस, ये क्या है, कोमा, और ये सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या होता है,
सेट होता है। वेरी गुड भाई। अब हम शुरुआत करते हैं। अब हमने सेट के बारे में स्टडी किया भाई। ये हमने एक सेट लिया 1 2 3 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 एक नेचुरल नंबर का सेट है जिसके अंदर लेस देन क्या है, 5 एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है। ये क्या है, कैपिटल लेटर में भाई ये सेट का नेम हो गया, ये ब्रेशिज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यदि हमें इस वैल्यू को, ये जो 1 है ये किससे बिलोंग्स करता है, ये सेट ए से बिलोंग्स करता है, तो इसके लिए क्या सिंबल होते हैं। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए। हम 1 बिलोंग्स टू ए, इस सेट में हम क्या, 1 किससे बिलोंग करता है, ए सेट से बिलोंग करता है, तो इसके लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये सिंबल है एप्सिलॉन भाई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 एप्सिलॉन ए, ये जो सिंबल है ये क्या है, एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इधर देखो, ये ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। इस सिंबल का हम यूज करेंगे और इसको हम ऐसे राइट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। अब जैसे यदि हमारा बिलोंग्स नहीं करता, यदि पूछा जाए 5 बिलोंग्स टू ए, अरे 5 है इस सेट में हमारे पास, दिखाई दे रहा भैया आपको, नहीं है, तो नहीं है, तो उसके लिए हम इस सिंबल का यूज करेंगे। ये जो साइलन है इस पे आप बीच में क्रॉस कर दोगे भाई, ये देखो, इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी राइट दिस एंड रीड बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यदि बिलोंग्स करता है तो हम एप्सिलॉन का यूज करेंगे, यदि बिलोंग्स नहीं करता है तो एप्सिलॉन ऐसे क्रॉस कर देंगे, एप्सिलॉन नोट का यूज करेंगे। अब जैसे सेट ऑफ वॉवल्स है, लो भाई, सेट ऑफ वॉवल्स ए ई आई ओ यू, क्या ए बिलोंग्स टू वी है, ए बिलोंग्स टू वी, बिल्कुल है भाई। क्या ए सेट वी से बिलोंग्स करता है, बिल्कुल करता है। क्या डी बिलोंग्स टू वी है, नहीं है, जो डी लेटर है वो वावल्स नहीं होता, तो डी डज नॉट बिलोंग्स टू वी। इसी तरह से 30 है हमारे पास। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 30 के प्राइम फैक्टर, पहले तो फैक्टर बनाओ, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से, 5 से, 6 से, 30 से। अब इसके अंदर मुझे कैसा फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, तो बताओ बच्चों,
3 क्या है? 3 बिलोंग्स टू पी, बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू पी। अब है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। आपको सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू मेथड है हमारे पास। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। सिंपल भाषा में समझते हैं रोस्टर फॉर्म क्या कहती है। इसके अंदर ब्रेसेस यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे, और इसको क्या कर देंगे? हम लिस्ट बना देंगे भाई। इसको हम क्या बना देंगे? लिस्ट बना देंगे। जैसे दिस सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, दिस सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन और लेस देन क्या है? 7 है। बताओ भाई, लेस देन 7 पॉजिटिव 2 4 6 इवन नंबर है, 2 4 6 है। अब इसका मुझे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेट ई कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे सेट को। अब रोस्टर फॉर्म में ब्रेसेस का यूज करेंगे, कोमा का यूज करेंगे, तो ये क्या है? कैसी फॉर्म है हमारी? रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल भाई, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, हमें एक ऐसा सेट बनाना है सभी नंबर का जो 42 को डिवाइड करे। लो भाई, अब 42 का लो, ये सेट हमने ले लिया। बी, ये देखो, ये सारे नंबर इसको क्या करेंगे? 1 2 3 6 7 14 21 42। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, तो ये देखो भाई, सेपरेटेड बाय कोमा एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। ये लो, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेट वी, एक सेट है हमारे पास, सेट ऑफ वॉवल्स, तो वी जो सेट है वो क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। तो ये कौन सा फॉर्म है हमारा? रोस्टर फॉर्म। दिस सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, लो भाई, ओड नेचुरल नंबर, लो, पी ले लिया हमने। अब ओड नेचुरल नंबर में भी कौन सा लेना है? ओड लेना है। अब 1 2 3, अब देखो ये 3 डॉट लगाए हैं। 3 डॉट का मतलब क्या है? कोई भी कलेक्शन जब इनफाइनाइट तक जाएगा तब हम लास्ट में क्या लगा देंगे? 3 डॉट। अब जो एलिमेंट्स है रोस्टर फॉर्म में,
वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे हमने लिया वही स्कूल, अब मुझे इस वर्ड का रोस्टर फॉर्म में लिखना है, एक सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में। लो भाई, मैंने एक सेट ले लिया एस। अब इसका मुझे सेट बनाना है, एस टी एच ओ ओ एल। रोस्टर फॉर्म क्या कहती है कि आप रिपीट मत करो, जो लेटर है, जो डिजिट हैं, उनको रिपीट मत करो। तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एस टी एच ओ एल। ये जो दो बार ओ आया है वो हमने दो बार नहीं लेना, रेपिटेशन नहीं करनी है। तो रोस्टर फॉर्म में जो वैल्यू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स है, उसको आप कितने टाइम्स लिखोगे, सिंगल टाइम्स। तो रोस्टर फॉर्म में आपने क्या क्या चीजें सीखी भाई, एक तो इसके अंदर क्या मिलेगी, ब्रेसेज, और क्या मिलेगा, कोमा, जो सेट का नेम है वो कैपिटल से ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, रोस्टर मेथड। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है भाई, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जितने भी कलेक्शन है सभी के अंदर क्या मिलेगी, एक कॉमन प्रॉपर्टी मिलेगी, विच इज नॉट पोजेस्ड बाई एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। लो भाई, अब जैसे मैंने लिया AEIOU, अब ये क्या है, एक सेट है भाई, किसका सेट है, सेट ऑफ वॉवल्स है। ये किस फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म है। अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है, लो भाई, ये तरीका है भाई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। सेट बिल्डर फॉर्म में एक तो आपको ब्रेसेज मिलेगी, कोलन मिलेगा, और जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो मिलेगी। अब जैसे ये मेरा रोस्टर फॉर्म है, अब मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लो भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं इसको। देखो भाई, जो ब्रेसेज है इसका मतलब होता है सेट बिल्डर फॉर्म में दिस सेट ऑफ ऑल। जो कोलन है इसका मतलब होता है सच दैट। जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये हमारी कॉमन प्रॉपर्टी। अब इसको आप रीड कैसे करोगे,
दिस सेट ऑफ ऑल, अब देखो मैंने बोला ना दिस सेट ऑफ ऑल, ये जो ब्रेशिज है इसके लिए हमने क्या ले लिया, दिस सेट ऑफ ऑल। एक्स, अब ये यहां पर क्या है भाई, कोलन आया, इसका मतलब है सच दैट, ये देखो कोलन का मतलब क्या बताया था मैंने, सच दैट दिस सेट ऑफ ऑल एक्स, कोलन का मतलब क्या हुआ, सच दैट। सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी आप लिखोगे ऐसे ही आपको रीड करना है, दी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमारी जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अब है दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब हमें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बनाना है जो लेस देन क्या है, 10 है। अब इसको पहले रोस्टर फॉर्म में बना लो भाई लोग, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये क्या बन गया भाई, रोस्टर फॉर्म में, ये तो हो गया हमारा रोस्टर मेथड, दी सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब इसको यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10। अब ये कौन सा है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट ऑफ ऑल, ये ब्रेसिज का मतलब क्या होता है, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स कोलन सच दैट दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट। अब इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, क्या जो कॉमन प्रॉपर्टी है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, x is a natural number and x is less than 10, and x is less than 10। तो ये हमारा क्या है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। अब जैसे सेट ए, ये देखो इसको आप कैसे रीड करोगे, दिस सेट ऑफ ऑल, करली ब्रेसिस का मतलब क्या है, दिस सेट ऑफ ऑल, दिस सेट ऑफ ऑल एक्स
colon such that the set of all x such that x is a natural number, x is a natural number and x is greater than 3 less than 10, तो x lies between 3 and 10, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, 4 5 6 7 8 9, ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन 10 है। ये देखो सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको आप क्या रीड करोगे, दी सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a natural number x is a natural number which divide 42। आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख दो भाई लो, जो नंबर 42 को डिवाइड करेंगे और वो कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है, 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी, 6 7 21 42, ये सारे नंबर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 14 भी आएगा, ठीक है, वेरी गुड। दी सेट ऑफ, अब भाई ये देखो, अब आपको ये क्या है, ये कैपिटल लेटर है एंड ये क्या है, ये क्या है, इसके ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, सेट का नेम है, ये क्या है, ब्रेशीज है, ठीक है। अब ये देखो सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये देखो set of all z such that z is an odd natural number, z is an odd natural number, तो ये क्या बन गया हमारा, ओड नेचुरल नंबर बन गया। तो वीडियो के अंत में बच्चों मैं यही कहना चाहूंगा, आपको मेहनत करनी है भाई, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। किसी बच्चे का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए अलग से डाउट क्लास की वीडियो बना दी जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू, थैंक यू।